वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन क्रिएशनल स्टडी विद आरबी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो जो कि रिलेटेड है फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स यानी पहाड़ों की तश्कील से, जिसमें मैंने डिस्कस करना है जियोसिंक्लाइन को भी, प्लेट थ्योरी को भी, और जो माउंटेन फॉर्मेशन पीरियड्स हैं उनको भी। इस इंफॉर्मेटिव वीडियो की तरफ पढ़ने से पहले प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल ऑफ द न्यू वीडियोज़ फ्राम क्रिएशनल स्टडी विद आरबी। आज का जो टॉपिक है इसकी सबसे पहला पोर्शन रिलेटेड है फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स से, और इसमें हम देखेंगे कि माउंटेन या पहाड़ है क्या। ज़मीन का एक ऐसा नुमाया नक्श जो इर्द गिर्द से बुलंद हो, स्लोप रखता हो, ढलान रखता हो, इसे हम पहाड़ का नाम देते हैं सिंपल लफ्ज़ों में। और कुछ माहिरीन अर्ज़ का कहना है कि पहाड़ ऐसा नक्श है जिसकी सतह समुंदर से बुलंदी तकरीबन 3000 फीट ज़रूर हो, लेकिन इसके अंदर हमें काफ़ी डिफरेंस मिलते हैं। कुछ की राय इसके बारे में मुख्तलिफ है और कुछ की मुख्तलिफ है, लेकिन कुछ खसूसियात ऐसी हैं जो दुनिया के तकरीबन तमाम पहाड़ों में कॉमन हैं। और इन खसूसियात में दुनिया के जितने भी पहाड़ हैं अहम, ये ज़्यादातर तयदार चट्टानों से बने हुए हैं। नतीजा ये निकलता है कि इन तमाम पहाड़ों का मवाद किसी समुंदर की तह पर जमा हुआ होगा, और फिर ज़मीनी अंदरूनी हरकत की वजह से ये मवाद पहाड़ों की शक्ल इख्तियार कर गया। सबसे पहले अगर हम देखें तो इंट्रोडक्शन के बाद जो अगली बेसिक चीज़ है वो है मेरे पास जियोसिंक्लाइन थ्योरी। जियोसिंक्लाइन का नज़रिया क्या कहता है। इस नज़रिए के अकॉर्डिंग आपको नज़र आ रहा होगा कि जो तयदार पहाड़ी सिलसिला है, इसका जो मवाद था वो एक ऐसे समुंदर के अंदर जमा हुआ जो कि तंग था, नैरो था। सामने पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा ब्लॉक ए में कि दोनों साइड से जो रिवर हैं वो सेडिमेंट्स अपने साथ बहा कर लेके आ रहे हैं और सी में डिपॉजिट कर रहे हैं। दोनों साइड्स पे प्लेट्स भी मौजूद हैं और जो सेडिमेंट्स हैं वो अकोमलेट्स हो रहे हैं ऑन द सी बेड, समुंदर के फ़र्श के ऊपर। ये था हमारा ब्लॉक ए और पहला हमारा स्टेप जियोसिंक्लाइन नज़रिए का। इसी की अगर हम आगे से डिटेल देखें तो जब वो मवाद जमा हो जाता था, इस तंग और यायाब समुंदर को टेथीस का नाम दिया जाता था। इस तरह का एक समुंदर एशिया और उसके दरमियान में, यूरोप के दरमियान में वाक़ था, इसे जिसको टेथीस का नाम दिया था माहिरीन ने। इसके अंदर दरियाओं ने मटेरियल डिपॉजिट किया था। बाद में अंदरूनी ज़मीनी हरकत ने इस मवाद को अपलिफ्ट किया और वो फोल्ड्स की फॉर्म में ज़ाहिर होना शुरू हुआ और पहाड़ बने। ब्लॉक बी में देख रहे हैं कि जियोसिंक्लाइन फिल्ड विद सेडिमेंट्स कंप्रेस्ड इनटू रॉक्स के जियोसिंक्लाइन में जो सेडिमेंट्स फिल हुए थे वो कंप्रेस हुए इनटू रॉक में। प्लेट मूवमेंट हुई, प्लेट्स कन्वर्ज करती हुई नज़र आ रही हैं। दोनों साइड्स पे जो एरो हैं ये आपको लगे हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कंप्रेशन का प्रोसेस होगा, दोनों एक दूसरे को प्रेस करेंगे और रिजल्टेंटली हमारा जो मटेरियल डिपॉजिट हो चुका था वो अपलिफ्ट होगा और मवाद इन द फॉर्म ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स हमारे सामने आ जाएगा। पहाड़ों की जो तश्कील है ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। सामने आपको नज़र आ रहा होगा ब्लॉक ए में या फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो मवाद था, खुश्की के ब्लॉकों के दरमियान एक तंग समुंदर में पैदा होता है जिसको हम जियोसिंक मरहला कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था और दरिया इसमें मवाद को फिल करना शुरू होते हैं। बैक पे माउंटेन्स बने हुए हैं जहाँ से हमारा मटेरियल इरोड होगा। समुंदर के फर्श के नीचे, ब्लू पानी के नीचे आपको ब्राउन कलर नज़र आ रहा होगा जहाँ पे मटेरियल हमारा डिपॉजिट हुआ है। ये था हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 बी पे अगर हम देखें तो स्टेप बी के अकॉर्डिंग दूसरे मरहले में समुद्रों में मौजूद जो तयदार और लचकदार मवाद था वो सख्त ब्लॉकों की दबाव की वजह से फोल्ड्स खाने लगा, शिकने खाने लगा, और इसको हम ओरोजेनिक स्टेप का नाम देते हैं। लास्ट वन इज़ हमारा कि तीसरे और आखिरी मरहले में मवाद के ऊपर जो शिकन पड़ते हैं वो कोहान और नशेब की तर्ज के होते हैं और इसके अमल के दौरान एक तवाज़न कोई ख़ास नहीं होता और पहाड़ हमारे फॉर्मेट हो जाते हैं। हज़ारों फीट बुलंद हिमालयाज़ और एल्प्स इसकी बेस्ट एग्जांपल हैं, और यहाँ पे क्योंकि मवाद फोल्ड्स की फॉर्म में अपलिफ्ट हो रहा है, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड फोल्डेड माउंटेन्स। इसी पोर्शन का जो आज की वीडियो का जो मेरा तीसरा पार्ट था वो रिलेटेड है प्लेट थ्योरी या नज़रिया प्लेट से, जो कि 1960s में पेश किया गया। और ये ज़मीन, हमें पता है कि ज़मीन हमारी डिफरेंट प्लेटों से मिलकर बनी हुई है, जिसमें बेसिक हमारे पास कॉन्टीनेंटल प्लेट्स और ओशियानिक या बहरी प्लेटें हैं। जिसमें जो बहरी या ओशियानिक प्लेटें हैं ये भारी हैं, और जो कॉन्टीनेंटल प्लेटें हैं या जो बरियाज़मी प्लेटें हैं ये हल्की प्लेटें हैं और सख्त नहीं है। ये प्लेट्स आप मूव कर रही हैं जिनकी मूवमेंट कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम है। सामने पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा कि कॉन्टीनेंटल प्लेट्स हमारी दी हुई हैं दोनों साइड्स पे। ये कॉन्टीनेंटल प्लेट्स एक दूसरे के साथ लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारी जो प्लेट्स हैं ये नीचे धंस रही हैं, और राइट हैंड साइड पे हमारी जो प्लेट्स हैं थोड़ी सी अपलिफ्ट हो रही हैं। ऊपर की तरफ हमारा लिथोस्फीयर उठ रहा है। रिजल्टेंटली हमारे ऊपर आपको माउंटेन रेंजेस ग्रेइश कलर से बनी हुई नज़र आ रही होंगी जो कि अपलिफ्ट
जो जब आप लिफ्ट होंगे तो हमारे माउंटेन्स बन जाएंगे और माउंटेन रेंजेस हमारे सामने आ जाएंगी। पहाड़ों की जो तश्कील है इसको यानी जो माउंटेन फॉर्मेशन पीरियड्स हैं हमारे, ये कैम्ब्रियन दौर के बाद हुई, जो आज से तकरीबन 600 मिलियन साल पहले गुजरा है। इसके बाद हमारे पहाड़ बनना शुरू हुए थे और माहिरीन इस पहाड़ों के बनने को 3 अदवार में तकसीम करते हैं, 3 टाइम पीरियड्स बनाते हैं, जो कि कल्दूनी, हर्सिनियन एंड टर्शियरी या अल्पाइन एरा है। सबसे पहला हमारे पास जो ओल्डेस्ट एरा है, इट इज़ कैल्डोनियन माउंटेन फॉर्मेशन पीरियड, जो आज से तकरीबन 400 मिलियन साल पहले गुजरा है। और इस दौर में जो बनने वाले पहाड़ हैं इनका मोस्ट जो डायरेक्शन थी वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट से साउथ और साउथ वेस्ट की जानिब की जानिब है। सामने पिक्चर में आपको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। और ये जो मैप के ऊपर ब्राउन शेड जो है, ये हमारा वो एरिया है जहाँ पे कल्दूनी दौर के पहाड़ बने थे, जिसकी मिसालों में हमारे पास स्कॉटलैंड के पहाड़ हैं। इन द वेरी नॉर्थ हमारे पास स्कॉटलैंड के पहाड़ हैं, ये नॉर्थ जहाँ पे लिखा हुआ है उसके पास। उसके अलावा हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के पहाड़ हैं, वर्जीनिया, यूएसए के पहाड़, ये वाला साउथ ऑफ द जो हमारा सदर्न पोर्शन बन रहा है, ये वाली जो जगह है हमारी, ये हमारे उसके पहाड़ हो गए, यूएसए में वर्जीनिया के पहाड़ हो गए। उसके बाद अफ्रीका में अर्जेंटाइन के पहाड़ हो गए। ये हमारे कल्दूनी दौर के पहाड़ हैं जिनके अब सिर्फ आसार हैं। इनके ऊपर इरोजन इस कदर हो चुकी है कि अब ये ख़त्म हो चुके हैं तकरीबन। सेकेंड एरा ऑफ माउंटेन फॉर्मेशन पीरियड इज़ हर्सिनियन टाइम पीरियड। ये आज से तकरीबन 280 मिलियन ईयर्स एगो गुजरा है। इसको हम मिडल एज भी कहते हैं। और इस दौरान जो पहाड़ बने थे, ये आपको यहाँ पे येलो सर्कल के अंदर नज़र आ रहे होंगे, जो कि एशिया का सेंटर बन रहा है यूराल रशिया में। उसके अलावा अफ्रीका की टिप बन रही है। एपलेशियन के पहाड़ आपको यहाँ पे यूएसए वाली साइड पे एपलेशियन के माउंटेन्स नज़र आ रहे होंगे। ये हमारा मिडल दौर था और उस दौरान बनने वाले पहाड़ थे। ये हमारा हर्सिनियन एरा है। और जो लास्ट हमारा एरा है वो टर्शियरी अल्पाइन एरा या इस अल्पाइन फोल्डेड माउंटेन। देयर आर 4 मेजर माउंटेन रेंजेस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द अल्पाइन फोल्डिंग पीरियड। इस यानी टाइम पीरियड के दौरान 4 मेजर रेंजेस बनी थी। रॉकीज़ जो नॉर्थ अमेरिका में है, एंडीज़ जो साउथ अमेरिका में है, एल्प्स इन यूरोप एंड हिमालयाज़ इन एशिया। ये हमारे वो 4 पहाड़ थे, वो 4 पहाड़ी सिलसिले थे जो इस दौरान बने हमारे पास। अगर हम मैप के ऊपर देखना चाहें तो आपको इस वर्ल्ड मैप के ऊपर जो पर्पल मैरून शेड नज़र आ रहा है, ये हमारे पहाड़ हैं जो इस एरा के दौरान बने थे। ये हैं हमारे एशिया में बने हुए हिमालयाज़ के पहाड़, हिमालयाज़ का सिलसिला है हमारा ये वाला। और आगे यही सिलसिला बढ़ के जो यूरोप तक चला गया है। यूरोप में हमारे एल्प्स के माउंटेन्स हैं। नॉर्थ अमेरिका के आपको वेस्टर्न बॉर्डर पे बने हुए रॉकीज़ के पहाड़ नज़र आ रहे होंगे और साउथ अमेरिका के वेस्टर्न बॉर्डर पे बने हुए एंडीज़ के। टर्शियरी या अल्पाइन एरा को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक है हमारे पास बहरुल काहिल से मुल्हिका पट्टी जो कि नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के माउंटेन्स हैं, और दूसरी है हमारे पास हिमालयाज़ और एल्प्स की पट्टी। ये हमारा 2 रेंजेस हैं जिनमें हम 2 सिलसिले हैं जिनमें डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हिमालयाज़ और एल्प्स की पट्टी को देखें तो ये एशिया से स्टार्ट होते हैं और वेस्टर्न यूरोप तक फैला हुआ हमारा पहाड़ी सिलसिला है। जबकि जो सेकंड रेंज है हमारे पास बहरुल काहिल से मुल्हिका पट्टी, ये शुमाली और अमरीकी जो हमारा जनूबी अमरीका है इसके वेस्टर्न साहिल पे बने हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। ये हमारे जो पहाड़ हैं ये पट्टी नॉर्थ में अलास्का से शुरू होती है और साउथ में हमारे चिली तक चली जाती है। ये था मेरा आज का टॉपिक, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, जियोसिंक्लाइन थ्योरी, प्लेट थ्योरी और माउंटेन फॉर्मेशन पीरियड्स से रिलेटेड मैंने डिटेल दिया। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो उसको कमेंट सेक्शन में लीव कर दें, मैं उसको क्लियर कर दूँगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।